हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे आप रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लीड जनरेशन कर सकते हो थ्रू फेसबुक एड्स। एकदम प्रूवन स्ट्रैटेजी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 49 लीड्स जनरेट की है और 40,000 पीपल तक मैंने रीच आउट किया है, तब जाके मुझे 49 लीड्स मिली है। और ये अभी के टाइम में हुआ है। जैसे कि आप अगर फेसबुक ऐड चलाते हो तो आपको पता होगा कि लीड्स कॉस्ट जो है वो कितनी हाई चली गई थी। उस टाइम में भी मैंने 49 लीड्स जनरेट की है, वो भी कम से कम अमाउंट में। वो मैंने कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी फेस करना पड़ा था इशू, जो कि लीड्स नहीं आ रहे थे एंड हाई कॉस्ट जा रही थी लीड्स की। सो जैसे जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो मुझे समझ आ गया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और आप वो गलतियाँ ना कर। तो यहाँ पे मैंने अराउंड आप बोल सकते हो कि 200 रुपीज़ या फिर 300 रुपीज़ दिए पर लीड्स। लेकिन ये सभी के साथ इशू आया है। सो 300 इज़ इतनी भी बड़ी कॉस्ट नहीं है इस पीरियड में। जैसे कि 50 या फिर 60 रुपीज़ में लीड्स आती थी, लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया था, सभी फेसबुक ऐड जो भी चला रहे थे तो उनके जो लीड की कॉस्ट थी दैट इज़ हाई चली गई थी, लाइक 500 600 700। सो ऐसे लीड्स की कॉस्ट जा रही थी। लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा, ऑप्टिमाइजेशन किया थ्रू ऐड क्रिएटिव ऐड कॉपी, तो मुझे समझ आ गया कि एग्जैक्टली इश्यूज़ क्या है। तो आप ये वीडियो देख के समझ भी सकते हो कि कैसे रियल एस्टेट ऐड स्क्रैच से बनाते हैं, और आप समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। मतलब आप अगर आपकी लीड स्कोर ज़्यादा जा रही है तो उसको कैसे आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा, अगर आप स्टार्टिंग से लीड जनरेशन ऐड सीखना चाहते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो वो जाके आप देख सकते हो। डायरेक्टली मैं जिस पे भी लीड्स ज़्यादा है सो उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 27 लीड्स आए हैं, तो उसमें मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैंपेन नेम डालना है, सिंपल सी, और बाकी सब एज इट इज़ छोड़ देना है। देन न्यू लीड्स में जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे एड सेट नेम है। लीड मेथड आप इंस्टेंट फॉर्म यूज़ कर सकते हो या फिर ऑटोमेटेड चैट या फिर कॉल्स। कॉल्स आपको कम से कम आएंगे लेकिन इंस्टेंट फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और सेकंड चीज़ ये है कि बहुत सारे जो लीड जनरेशन करते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम आता है, ऐड सेट में जीरो लीड्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, जो आप टारगेटिंग कर रहे हो या फिर जो लोकेशन आपने चूज़ की है उनका डेटा फेसबुक के पास नहीं है। तो सिंपली ये इशू आने ही वाला है। जैसे जैसे आप स्केल करते जाओगे, बजट बढ़ाते जाओगे, तो फेसबुक के पास आपका डाटा आ जाएगा। जैसे मेरे पास डाटा आ गया है, मतलब फेसबुक के पास मैं जो ऐड चला रहा हूँ तो वो डाटा फेसबुक के पास आ गया है आफ्टर 40,000 पीपल। मतलब 40,000 पीपल के पास रीच आउट करने के बाद फेसबुक ने मुझे क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड की है। और आप बोल सकते हो कि मैंने कंटिन्यू रखी ऐड उस पीरियड में भी, जैसे मेरे को कॉस्टली लीड्स जा रहे थे। उस पीरियड में मैंने एक टेक्निक अप्लाई, जो कि आपको भी अप्लाई करनी चाहिए, वो थी कि मैंने कंटिन्यू रखी ऐड, उसको बंद नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा कि 1000 तक जा रहा है बजट, लेकिन ठीक है मैं कंटिन्यू करता गया। जैसे रीच आउट होता गया, जैसे ब्रॉड ऑडियंस के पास मेरी ऐड रीच आउट हो गई, तो मैंने उसको डुप्लीकेट करके थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन किया, क्रिएटिव ऐड कॉपी लिखी और फिर ऐड कॉपी चेंज की, तो मेरे लीड्स की जो क्वालिटी थी या फिर लीड्स जो आने लगी थी वो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मुझे लगा। तो अगर ये इशू आपको आ भी रहा है तो आप बंद मत कीजिए उस ऐड को, ठीक है? या फिर ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे एस्टिमेट रिजल्ट दिखाएगा तभी मैं ऐड रन करूँगा, ऐसे कुछ नहीं है। ये सिंपली इसलिए दिखाता है क्योंकि आप फेसबुक, आपका ऐड अकाउंट एक तो नया है, एक केस में वो सब हो सकता है, या फिर सेकेंड इज़ कि फेसबुक जो आप टारगेटिंग कर रहे हो फेसबुक के पास डाटा नहीं है, तो वो एस्टिमेट बता नहीं सकता है कि इतने लीड्स आएंगे। सो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। और यहाँ पे आप कॉस्ट कंट्रोल स्टार्टिंग में मत डालिए, क्योंकि फेसबुक के पास डाटा नहीं है तो वो बता नहीं सकता है कि एस्टिमेट रिजल्ट कितना आएगा। सो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है? और देन आता है पार्ट टारगेटिंग का। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लीड जनरेशन में वही होता है, टारगेटिंग एंड एड क्रिएटिव का। सो मैंने बजट यहाँ पे रखा था, देखिए बजट रखा था 500 का, ठीक है? और लोकेशन रखी थी जो, मतलब फ्लैट सेल करना चाहते हो जिस एरिया में लोकेशन है तो उसके अराउंड हम लोकेशन लेते, तो वही लोकेशन डालनी पड़ेगी, तो वो आपको देखना है कौन सी लोकेशन है। सो यहाँ पे मैंने डाला था, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्चुअली डिटेल टारगेटिंग में ऐसे लोगों को डाला था जैसे एम्प्लॉय हो गया या फिर
मेरा जो ये फ्लैट था, ये क्लाइंट का फ्लैट था, वो ऐसे एरिया में था जहाँ पे जो आईटी के लोग हैं वहाँ पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे उसमें, ठीक है। तो मेरे को क्लाइंट ने बताया था कि आईटी के लोग ज़्यादा ये करते हैं उसमें। तो मैंने सोचा कि आईटी के ठीक है, आईटी को हमें टारगेट करना है तो कैसे किया जाए, ठीक है। तो मैंने ये लगाया। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि आईटी के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं फ्लैट में और उनको कन्वीनियंट भी रहता है कि ईएमआई पे फ्लैट खरीदना एंड ऑल दैट। सो मैंने क्या किया कि ऐसे लोगों को टारगेट किया कि जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा ग्रुप्स हो गया, सीटीसी सॉरी टीसीएस हो गया, या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, जैसे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वाले प्रोफाइल्स है, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो जैसे बिहेवियर में फिर मैंने टारगेट किया कि यार स्मॉल बिजनेस ओनर भी उनको भी वो भी फ्लैट खरीदते हैं ईएमआई पे एंड ऑल दैट। सो वो भी मैंने ट्राई किया अलग अलग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या टारगेटिंग की है। आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका फ्लैट पुणे में या फिर मुंबई में है तो सेम टारगेटिंग यू कैन यूज़ दैट। सो विप्रो में, जैसे विप्रो में, इन्फोसिस में ज़्यादा से ज़्यादा आईटी जो के आईटी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है वो जॉब करते हैं। तो उनकी नई नई जॉब या फिर नए नए पैकेजेस लगते हैं तो वो चाहते हैं कि नई कार लेना या फिर फ्लैट लेना एंड ऑल दैट। सो वो उनके लिए फिर उनको ऐड दिखती है तो वो इंस्टेंटली यहाँ पे फॉर्म सबमिट करते हैं। तो ऐसे आप टारगेटिंग कर सकते हो। पहले क्लाइंट से पूछ सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कौन सी क्वेरीज आती है, या फिर उनको पता भी नहीं है कि कौन सी क्वेरीज आती है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो अलग अलग टारगेटिंग करते हो। तो मैंने जब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है कि एक तो आईटी एम्प्लॉय को टारगेट करो, नहीं तो बिजनेस क्लास, बिजनेस ओनर्स, ऐसे लोगों को टारगेट करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। आपको क्वांटिटी भी चाहिए लेकिन क्वालिटी भी चाहिए, ठीक है। दोनों भी चाहिए आपको लीड्स जनरेशन में। सो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने डिटेल टारगेटिंग की। आप सेम एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देन आता है कि प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आपको मैन्युअली चूज़ करना है क्योंकि सभी जगह के आप क्रिएटिव दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैंने फेसबुक न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम फीड, स्टोरीज उस पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, बाकी सब अनटिक कर दिया है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको, कॉस्ट कंट्रोल में नहीं चलना है, इसको इग्नोर कर देना है, एज इट इज़ ऐड रन करनी है। आपके पास लीड्स आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी हाई बजट भी जाता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंसली चलना है। एक दो दिन तक थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो देन आते हैं ऐड क्रिएटिव पे। तो ऐड क्रिएटिव आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो है कि आप एज इट इज़ जो भी है आपका फ्लैट या फिर प्रॉपर्टी, उसका उसमें कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिख के सिर्फ वैसे भी यूज़ कर सकते हो। आप सिंगल इमेज भी उसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इसमें मैंने फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन किया था, ओनली 2 BHK फ्लैट अवेलेबल लॉन्चिंग फॉरेस्ट गार्डन होम्स। तो ऐसे कैची कुछ लिख के आप ये कर सकते हो, बुक योर ड्रीम होम इन नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे मैंने बच्चे को खेलते हुए ऐसे कुछ ये किया है डिज़ाइन, सो नेचर के पास है एंड ऑल दैट। सो ऐसे कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको कॉल नो का जो नंबर है वो देना है 2 बार या फिर 1 बार, जैसे CTA बटन होता है, कॉल टू एक्शन बटन। सो उस टाइप का आपका कॉल नो का बटन देना है। तो उनको एक सिग्नल जाता है या फिर एक मैसेज जाता है कि आपको कॉल, मतलब ऐसे अगर आप CTA बटन दोगे तो ही आपको कॉल्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये सबसे मेन पार्ट है लीड जनरेशन जब ये आप कर रहे हो, तो CTA बटन ज़्यादा से ज़्यादा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे भी मिस आउट कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी आपको कॉल नो का बटन अगर आप दे सकते हो, ठीक है, तो दैट इज़ ग्रेट। तो होम फीचर्स भी आपको वहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा होम फीचर्स भी बताने, न्यू लॉन्चेस एंड ऑल दैट। सो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन उस ऐड में दे सकते हो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है। तो ये था एक क्रिएटिव। मैं आपको सेकंड एक क्रिएटिव दिखाता हूँ कि कैसे क्रिएटिव्स आपको आइडिया लग जाएगा। ये तो मैंने अलग अलग क्रिएटिव ट्राई किए थे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो ये एक क्रिएटिव था।
जो मैंने यूज़ किया था। तो वैसे आप क्रिएटिव बना सकते हो, या फिर आपको पता नहीं है कि कैसे बनाने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दे दूँगा मेरा। अगर आप चाहते हो कि लीड जनरेशन ऐड आपको भी चलानी है या फिर आपको सीखनी है एंड ऑल दैट, सो आप मुझे कॉल कर सकते हो। सो हम हम आपको कंसल्ट करेंगे कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स ला सकते हो, क्वालिटी लीड्स एंड ऑल दैट। सो मैंने आपको बेसिक तो बता दिया है कि कैसे लीड्स लाने हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्रिएटिव। आप क्रिएटिव कैनवा में भी बना सकते हो, या फिर एज इट इज जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी फ्लैट्स है या फिर वीडियोज़ है, वो भी आप ऐड में यूज़ कर सकते हो। टारगेटिंग मैंने बता दिया, बिजनेस ओनर्स या फिर IT एम्प्लॉयज़ विप्रो में जो काम कर रहे हैं उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे आप देख सकते हो कि, या फिर क्लाइंट से पूछ सकते हो कि कौन सी क्वेरीज उनके पास ज़्यादा आ रही है, तो वो सेम कीवर्ड्स आप टारगेटिंग में यूज़ कर सकते हो। और वो जो ऐड में नॉट गेट जीरो लीड्स ऐसे कुछ एरर्स आते हैं तो उसको इग्नोर करना है। पहले आपको रीच आउट करना है एटलीस्ट 5000 या फिर 1000 पीपल तक, और देखना है कि वो ऐड कितने लेवल पे स्केल करनी है। अगर वो स्केल नहीं कर रही है तो देन आपको अदर कीवर्ड्स के साथ जाना है। एंड आप देख सकते हो कि ऐड क्रिएटिव चेंज करके, ऐड कॉपी चेंज करके एंड ऑल दैट। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहले रीच आउट करना है, देन आपको गेस करना है कि ये ऐड परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। आपको पहले से ही वो जज नहीं करना है, क्योंकि फेसबुक के पास भी डाटा नहीं है और आपके पास भी डाटा नहीं है। सो पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीपल तक रीच आउट करना है, देन ही आपको थोड़ा पेशेंसली आपको बजट इंक्रीज़ करके चलना पड़ेगा। क्योंकि नाउ डेज़ बजट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है सभी कंपनियाँ, तो आपको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और लीड्स की कॉस्ट है वो हाई जा रही है आजकल, ठीक है। तो उसको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बजट बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है। अगर आपको फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।